महाभारत की कथा बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। ये कथा महज धर्म और अधर्म के बीच हुए युद्ध तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें कई ऐसे मर्म छुपे हैं जो मानव जाति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा ही एक गजब का संवाद महारथी कर्ण और वासुदेव श्री कृष्ण के बीच हुआ था, जिसमें कर्ण ने कुछ बेहद ही कटु परंतु सत्य प्रश्न पूछे थे, जो शायद कभी न कभी हम सभी के मन में भी उठे होंगे। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि श्री कृष्ण ने उन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए थे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि उनकी माता कुंती ने उन्हें जन्म देते ही उनका त्याग कर दिया था। लोग लाज के भय से कुंती ने उन्हें एक नदी में प्रवाहित कर दिया था। उस वक्त कुंती ने यह तक नहीं सोचा कि आगे उस नवजात शिशु का क्या होगा। यह भी संभव था कि वो किसी भूखे पशु का निवाला बन जाते और उनकी कथा वहीं समाप्त हो सकती थी। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि वे जन्म से क्षत्रिय थे और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की पूर्ण पात्रता भी रखते थे, परंतु फिर भी द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा के मौलिक अधिकारों से वंचित रखा। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस बालक को क्षत्रिय मानने तक से इनकार कर दिया। क्या इसमें भी उन्हीं का कसूर था? क्या इसके लिए भी वे ही जिम्मेदार थे? फिर सूर्यपुत्र ने लीलाधर से तीसरा प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से एक बार उनसे गोवध हो गया था। दरअसल उन्होंने भगवान परशुराम के सानिध्य में रहते हुए जब तीर दागा तो गलती से उस तीर के मार्ग में एक गाय आ गई, जिसके चलते भगवान परशुराम ने उन्हें एक भीषण श्राप दे दिया। जब उन्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, बस तभी वे अपनी विद्या भूल जाएंगे। परंतु क्या ये भूल इतनी बड़ी थी जिसके चलते उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? ये सब सुनकर श्याम सुंदर उन्हें उत्तर देने ही वाले थे, परंतु अभी भी कर्ण का मन अशांत था और उन्होंने मुरलीधर से चौथा प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने स्वयंवर की भरी सभा में सबके सामने उन्हें अपमानित किया, महज इसलिए क्योंकि वे किसी राजघराने के कुलीन राजकुमार नहीं थे। क्या इसमें भी उन्हीं का दोष था? क्या इस समाज में केवल कुलीनता को ही महत्व दिया जाता है? क्या इस सभ्य समाज में योग्यता और परिश्रम से अर्जित किए गए प्रताप का कोई मूल्य नहीं है? उसके बाद दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से अपना अंतिम प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें अपने जीवन में किसी व्यक्ति से सम्मान मिला था तो वो था दुर्योधन। बस इसी ऋण को चुकाने के लिए वे उनके प्रति वफादार रहे और युद्ध भूमि में उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। लेकिन क्या मित्रता का ऋण चुकाना कोई अपराध है? क्या उसकी मदद नहीं की जानी चाहिए जिसने कभी हमारी मदद की थी? क्या हम लोगों से सहायता लेकर स्वार्थी हो जाएं और कभी किसी डूबते का सहारा ना बने? और इस प्रकार से कर्ण ने अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, मेरा जन्म कारावास के घने अंधकार में हुआ। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। यहाँ तक कि मेरे पैदा होने से पहले ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मेरे ऊपर कई प्राणघातक हमले हुए। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। उन्होंने कर्ण से आगे कहा कि तुम्हारा बचपन तो रथों की धमक, घोड़ों की हिनहाट और तीर कमानों के साये में गुजरा, लेकिन मैंने ग्वाला बनकर गायों की सेवा की, उन्हें चराया, उनका दूध दुहाया और तो और उनका गोबर भी उठाया। इसके आगे उन्होंने कर्ण से कहा, जब तुम अपनी वीरता के लिए गुरुजनों से प्रशंसा पाते थे उस समय मेरे पास कोई गुरु ही नहीं था। मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी और ना ही कोई गुरुकुल था। मदद के लिए शक्तिशाली मित्र तो क्या, वरन मुझे तो कई बार माँ की डांट सुननी पड़ती थी। सेना होना तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास तो महल तक नहीं था और ना ही मैं कहीं का राजा था। हालांकि कई वर्षों बाद उज्जैन नगरी में मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर जरूर मिला, परंतु वहां पर सीखी गई कुछ चौपाइयों से मैं महाभारत का युद्ध नहीं लड़ सकता था। यहाँ तक कि कभी मुझे युद्ध भूमि से भागना भी पड़ा और संसार ने मुझे रणछोड़ और कायर तक कह दिया। उन्होंने कर्ण से आगे कहा कि तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है कि तुमने द्रौपदी का स्वयंवर नहीं जीता, परंतु फिर भी तुमने अपनी पसंद की लड़की से विवाह किया। इसके ठीक विपरीत मेरे जितने भी विवाह हुए वे सभी महज राजनीतिक कारणों से हुए और उनमें वे सभी स्त्रियां सम्मिलित हैं जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़वाया था। परंतु मुझे तो उसे ही छोड़ना पड़ा जो मेरी आत्मा में बसती थी
और अंततः मेरा प्रेम अधूरा ही रहा। उन्होंने आगे कहा, यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की जीत का श्रेय केवल अर्जुन को मिला और कौरवों ने मुझे ही अपनी हार के लिए उत्तरदायी ठहराया। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता है। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं ही निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी बार हमारा अपमान हुआ। यहाँ तक कि इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क तो केवल इस बात से पड़ता है कि हम उन सबका सामना किस प्रकार से करते हैं। ये दुनिया महज एक रंगमंच है और यहाँ पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, वरन यहाँ पर हम सभी की अपनी अपनी भूमिकाएं होती है और हमें उन्हें निभाना होता है। अब विकल्प हमारे पास है कि हम अपनी भूमिकाएं कैसे निभाते हैं। जिस प्रकार से जीवन एक शाश्वत सत्य है, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु भी अटल है और एक न एक दिन मुझे भी इसका वर्ण करना ही होगा। परंतु जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है, केवल वो ही सद्गति को पाता है और वो ही परमात्मा की शरण में जाता है और केवल उसे ही संसार सदैव स्मरण भी रखता है। और वत्स, तुम भी उन्हीं में से एक हो और मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कथा यहीं समाप्त हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और आगे भी इसी तरह के रोचक तथा पौराणिक तथ्यों से जुड़े वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।